जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप सबका नवंबर में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। और साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि रसायन विज्ञान का हम लोग प्रश्न लेके आ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है साथियों, आप इसे मिस ना करें। आप तैयारी अगर चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं साथियों, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दोहराना पड़ेगा। और साथियों आपको बता दें कि 10 साल के अंदर जितने भी आपके प्रीवियस पेपर है रसायन विज्ञान का, उसको हम लोग लेके सारे प्रश्न को आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों 2025 में रेलवे ग्रुप डी में। अगर आप प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं, इस टेस्ट को हर रोज़ तैयार करते हैं। भूगोल का मिलेगा साथियों, भूगोल का मिलेगा आपको, रसायन विज्ञान का मिलेगा आपको, और भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं साथियों, उस चीज़ का भी आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों, पहला प्रश्न आपका दिया है स्क्रीन पे। मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, आपको बताना है। जल है, ऑक्सीजन है, नमक है, चीनी है। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर ऑक्सीजन, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। एक एक करके हम लोग देखेंगे साथियों। आप सबके लिए हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस से, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पीएच मान किसे दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों? घोल की रंगत को दर्शाता है, घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, घोल की गंध को दर्शाता है, घोल का तापमान को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, यहाँ पे आपका दिया है 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है। मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर यहाँ पे होंगे, बी नंबर होगा। मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है साथियों? यहाँ पे दिया है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, आपको बताना है। धातु बनता है, नमक और जल बनता है, गैस बनता है। यहाँ पे बताया साथियों कोई प्रतिक्रिया नहीं साथियों, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे नमक और जल बनता है, नमक और जल बनता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपके बी नंबर आपके राइट आंसर होंगे, बी नंबर आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे दिया है साथियों, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस से सारे प्रश्न रहेंगे साथियों। यहाँ पे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपको दिया है H2O2, H2O2, HO दिया है, H2O दिया है, OH दिया है। मेरे प्यारे साथियों आप बताएंगे इसमें कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके फटाफट बताना है साथियों, कमेंट करके फटाफट बताना है मेरे प्यारे साथियों। आपका H2O आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है, पांचवा प्रश्न पूछे गए हैं क्या बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि कार्बन किस रूप में पाया जाता है। कार्बन किस रूप में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? केवल गैस में पाया जाता है, केवल धातु में पाया जाता है, ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है, या फिर केवल तरल में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों आप कार्बन किस रूप में पाया जाता है आपको बताना है। ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और हीरा मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ग्रेफाइट और हीरे में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों आप सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, रसायन विज्ञान का ये क्लास बेहतर होगा, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथियों जितने भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं उन लोगों के लिए रसायन विज्ञान का बहुत बढ़िया क्लास रहने वाला है साथियों। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सारे प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि 10 साल के अंदर जितने भी आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उसको लेके सारे प्रश्न हम लोग लेके आते रहेंगे और आपको नवंबर तक एकदम क्लियर करके छोड़ देंगे साथियों। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए साथियों, यहाँ से आपके बहुत बढ़िया होंगे। चलिए मेरे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है, कौन एक क्षार है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है, यहाँ पे प्रश्न बन रहा है क्षार से। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों HCl, HCl दिया है, यहाँ पे दिया है साथियों NaOH, NaOH दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है
O2 दे दिया है साथियों, और डी में दिया है H2SO4 दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है क्या हो सकता है इसमें, कौन क्षार है आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे NaOH हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पे आपके 7वां प्रश्न दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 7वां प्रश्न दिया है, जल में घुलनशीलता विटामिन कौन से है। जल में घुलनशीलता विटामिन कौन से है मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है। यहाँ पे दिया है कि ए और डी। मेरे प्यारे साथियों ए और डी दिया है, यहाँ पे के और ई दिया है, के और ई दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है ए और डी दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया है बी और सी दिया है, और इसमें से दिया साथियों कोई नहीं, डी में दिया है कोई नहीं, यानी कि डैश दिया। मेरे प्यारे साथियों क्या हो सकता है, बेहतर होगा ना मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। यानी कि हम कहें साथियों यहाँ पे हम कहें साथियों आपका सी, यानी कि बी और सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बी और सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पे बताया गया साथियों आपके 8वां प्रश्न दिए गए हैं, धातु और अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है धातु और अम्ल की अभिक्रिया में। मेरे प्यारे साथियों 8वां प्रश्न है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, ऑक्सीजन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हाइड्रोजन सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न को देख लेते हैं, कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। मेरे प्यारे साथियों कौन सा धातु है, सोना है, चांदी है, पोटेशियम है, लोहा है, कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे पोटेशियम प्रतिक्रियाशील है। बहुत बढ़िया प्रतिक्रियाशील है साथियों। चलिए यहाँ पे आपके 10वां प्रश्न दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। जल का विद्युत अपघटन है, अम्ल क्षार अभिक्रिया है, धातु की जंग लगना है, धातु की जंग लगना, या फिर गैस का संघटन है। साथियों क्या हो सकता है आपको बताना है। गैस का संघटन नहीं हो सकता है, धातु की जंग लगना नहीं हो सकता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया नहीं हो सकता है, जल का विद्युत अपघटन मेरे प्यारे साथियों ये आपका राइट आंसर होगा। जल का विद्युत अपघटन आपका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत शानदार है। हर रोज 10 प्रश्न दिए जाएंगे साथियों, भूगोल का और रसायन विज्ञान का आपको मिलता रहेगा। और भी चाहिए तो साथियों कमेंट करके बता दें कि हाँ इस सब्जेक्ट का चाहिए। प्रीवियस सारे पेपर मिलेंगे साथियों, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे रहेंगे। बेहतर तरीके से आपको तैयारी होगी साथियों। सिलेक्शन 2025 में नवंबर में किसी भी हाल में होगा आपका। साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।